एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पे विजडम क्लासेस विद सर जॉन। पिछले 3 वीडियोस में हमने ग्रामर के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज कल आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ और वीडियोस में ग्रामर के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम सेपरेटली शुरू करेंगे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल्स और उसके रूल्स के बारे में, और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि इन छोटे छोटे वीडियोस में कि आपको वो सब मिले कि आपको दोबारा से किताबें या किसी और चैनल या क्लासेस की जरूरत ना पड़े। आप इसको सुनने के बाद जो बताया जाता है उसको रिमाइंड करें, रिवाइंड अपने दिमाग में करें और प्रैक्टिकली उसको लिखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण, इसको थर्ड पर रखा गया नाउन और प्रोनाउन के बाद, क्योंकि ये इन दोनों की क्वालिटी या गुडनेस की बात करते हैं। इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये कैसे हैं वो सब एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटीज के बारे में बात नहीं करता, ये क्वांटिटी के बारे में बात करता है, इसके और भी बहुत सारे काम हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था फर्स्ट वीडियो में कि इसमें 9th हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक 9th पार्ट है, डिटरमाइनर और आर्टिकल्स। वो जनरली इसी से पैदा हुए, इसी का हिस्सा है, लेकिन ग्रामर उसे सेपरेटली इसलिए पढ़ाती ताकि और अच्छे से बातें समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफायर है, मॉडिफाई करता है, मतलब कि बदलाव लाता है। क्वालिफाई करता है, मतलब कि क्वालिटी बताता है। एडिफाई करता है या एडिशन करता है। इसके 3 काम हैं। वो क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी बताएगा, मॉडिफिकेशन करेगा, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा, एडिशन करेगा, मॉडिफिकेशन, एडिशन, एडिफाई, एक पर्टिकुलर चीज को रिमाइंडर देता है। जैसे I saw a dog। कॉमन सी चीज है, हम सभी दिन में कई बार कुत्तों को देखते हैं। अगर मैं बोलूं I saw a black dog, तो कुत्ते का रंग स्पेसिफाई हो गया, इसका मतलब ये इसकी विशेषता हो गई। अब मैं बोलूं अब टॉल ब्लैक हेयरी डॉग, एक बड़ा काला बालों वाला कुत्ता। अब जरा तीन चीजें हैं, तो ये एडिफिकेशन है इस कुत्ते के बारे में, कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा बताया गया, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब आने वाले जिस वीडियो एडजेक्टिव्स के चैप्टर में, एडजेक्टिव वाले वीडियो में हम बात करेंगे और 2 चीजों के बारे में। अभी फिलहाल सिर्फ इसके बेसिक्स पर बात करने वाले हैं। एडजेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक काइंड्स। सबसे पहले आता है प्रॉपर, जिसे कई किताबें नाउन एडजेक्टिव भी बोल देती हैं। दूसरा है क्वालिटी, क्वांटिटी, possessive, interrogative, demonstrative, और भी बहुत सारे। अभी हाल फिलहाल हम बात करेंगे इन सब की।
तो सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने। प्रॉपर नाउन है इंडिया, इससे बना इंडियन। इस तरीके से आपका नेक्स्ट जापान, जापानीज। तो ये है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा हमने बोला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे ब्लैक डॉग, व्हाइट शर्ट, लॉन्ग हेयर, ब्यूटीफुल पेंटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब तीसरा है क्वांटिटी। यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में दो चीजें आ जाती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दो तरीके से काम करता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ये नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जहां श्योर हो कंफर्म नंबर्स, नॉट श्योर। मैं अभी एडजेक्टिव से बाहर की बात कर रहा हूं आपसे, एडजेक्टिव के बारे में रुक के बात करेंगे। नंबर्स दो तरीके से काम करते हैं, जैसे 5000, so much। अब इन बातों को याद करके आपको एक चीज याद आ रही होगी जो हमने नाउन में पढ़ा था, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स गिना हुआ, अनकाउंटेबल मीन्स जिसे गिना नहीं जा सकता। तो वही चीजें आपको एडजेक्टिव में भी याद रखनी होती हैं। हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, और एडजेक्टिव्स के पहले दो काइंड के बारे में हमने बात किया। बाकी के काइंड्स तो डिटेल में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि सर्वियों पे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात करी, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे अफ्रीका से अफ्रीकन, इंडिया से इंडियन, बुद्ध से बुद्धिस्ट। दूसरा हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, और वहां मैंने बात करी थी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स की। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स की मैथ का पार्ट है, और ग्रामर में हमने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो चीज काउंट हो जाए, हाउ मेनी नंबर्स में आ जाए, सेवरल, 5, 10, 1, 2, और जिस चीज की आप क्वांटिटी बताएं, हाउ मच, मैनी, मच, मोर, सो मच, लिटिल, अ लिटिल, ये सब क्वांटिटी का पार्ट है। पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसके बारे में थोड़ी सी बात प्रोनाउन वाले सेक्शन में कर चुका हूँ, सर्वे वाले लास्ट वीडियो में, और उसी को थोड़ा सा आगे या रिमाइंड कराने के लिए मैं इसको यहाँ याद दिला देता हूँ कि जब कोई नाउन किसी प्रोनाउन के साथ आ जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। इन तीनों को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब कोई नाउन किसी प्रोनाउन के साथ आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे माई हाउस, आवर स्कूल, योर कार, मेरा घर, हमारा स्कूल, तुम्हारी कार। अब अगर हम देखें, योर कार, कार नाउन है, उसके आगे योर आ गया, तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव बन गया। दिस अपने आप में प्रोनाउन है, अगर इसके आगे साथ में नाउन लगा दूं, दोज बुक्स,
बुक्स नाउन है, इसके आगे लगा दिया, इसके पहले लगाया दोज बुक्स, तो ये बन गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम उसी तरीके से इंटरोगेटिव, हमने बात करी थी कॉमन से सेंटेंस की, व्हाट इज योर नेम, वो एक कॉमन है, व्हाट के साथ कोई नाउन नहीं आया, इसलिए वो एक प्रोनाउन था। अभी एक और एग्जांपल हमने लिया था, एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, विच इज योर बैग। यहां पर दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। बैग नाउन है, योर प्रोनाउन है, दोनों साथ जुड़ गए। योर कौन सा प्रोनाउन है? योर आपका रिलेशन बता रहा है सर, तो ये पजेसिव, तो ये पूरा का पूरा बन गया पजेसिव एडजेक्टिव, और इधर वाला बन गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इसी को इस बैग को मैं विच के साथ ले आऊं और यहां पर योर्स कर दूं, तो बैग नाउन विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अब ये पूरा का पूरा बन गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर था योर बैग, उसका हो गया योर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन तीनों को, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को, कि जब किसी नाउन के आगे या उससे पहले कोई प्रोनाउन जुड़ जाता है तो उन तीनों में से कोई एक होगा। आपको ध्यान नहीं देना होगा कि वो कौन सा प्रोनाउन है। अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ये काइंड्स हैं, इसके अलावा भी 3 और काइंड आते हैं, पार्टिसिपल, नाउन एडजेक्टिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो उसके बारे में हम जब हम एडजेक्टिव के लिए सेपरेटली बात करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे। एक यहाँ पर एक टिप के रूप में एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी तक हमने एक विषय पर बात नहीं करी है, हमने बात शुरू करी थी नाउन से, फिर प्रोनाउन पर बात करी, और आज हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव पर। ये 3 चीजों पर बात करी है, और अगला हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है वर्ब के बारे में। प्लीज 3 और एक 4, इन 4 वीडियो के अलावा और भी 3 वीडियो बनेंगे इस बेसिक्स ऑफ ग्रामर की सीरीज पर, और उसके बाद हम जाएंगे कंपटीशन एग्जाम सीरीज पर। तो इन 7 वीडियोस को जरूर देखिएगा, और लास्ट में हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस के अंदर हम दोनों बात करेंगे, उसके कॉनकॉर्ड की और उसके ऑर्डर की। 90% बुक्स में 90% टीचर्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी। मैं आपके साथ बात करूंगा इन 7 को पढ़ाने के बाद इसकी, क्योंकि जब तक आपको ये 7 पता चल जाएंगे कि कौन सा वर्ड क्या होता है, उसके बाद जब आप सेंटेंस में लगाएंगे उसे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कहाँ क्या यूज किया। आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि सेंटेंस के अंदर ये चीजें यहाँ आती हैं। आपको सिर्फ फॉर्मेशन बनाना शुरू हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे उसके बाद सेंटेंस के, जिस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे आपके डेली स्पीकिंग वर्ड्स की, डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस की, और आपकी क्वेरीज की, जो क्वेरीज आप डालते हैं, जो क्वेरीज जनरल लाइफ में हमारे पास आती हैं या डेली लाइफ में हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही एडजेक्टिव की वीडियो में। अगले वीडियो में वर्ब के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।